अस्सलाम वालेकुम सामीन, अब्दुर्रहमान सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है छोटी सी बात के साथ। आज हम बात करेंगे, हमारे मुआशरे में कुछ लोग कुछ नेमतों से महरूम होते हैं। ये नेमतों से महरूम लोग हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, लेकिन हमारा रवैया उनके साथ बड़ा तज़हीक आमेज़ होता है। हम उनके साथ क्या करते हैं, हम उन्हें बार बार उनकी उस महरूमी का एहसास दिलाते हैं। हम कभी कहते हैं कि अबे गंजे, कभी मोटे, कभी लंगड़ा, कभी लूला, कभी काना, कभी बहरा, कभी तोतला, कभी हकला। गोया उसकी उस महरूमी का नाम ले ले करके उसे उसकी शदीद महरूमी का बार बार एहसास दिलाते हैं। ये हमारे लिए तफरीह तबाह का बाइस होता है। हम मजाकन ये काम करते हैं, हम तंज करते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे इस मजाक से वो शख्स जो पहले ही बेचारा उस नेमत से महरूम है जिससे आप महरूम नहीं हैं, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो तो सब्र करने पर मजबूर है और वो आसानी से सब्र कर लेता। अगर अल्लाह ने उसे काना या भेड़ा या गंजा या मोटा या लंगड़ा या लूला बनाया है तो वो सब्र कर लेता। लेकिन हम लोग उसे बार बार कह कर उसे कभी कल्लू कहते हैं, कभी कल्लन कहते हैं, कभी हकला कहते हैं, कभी लंगड़ा कहते हैं। बार बार उसकी उस शदीद महरूमी का इतनी मर्तबा एहसास दिलाते हैं, उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं कि वो मुबादा आसमान की तरफ आंखें उठा करके अपने रब से एक लम्हे को खामोश ज़ुबान से शिकवा करने लगता है कि मेरे रब, तूने मुझे क्या बना दिया है, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। हम उसकी इस चीज़ का बार बार ज़िक्र इसलिए करते हैं कि हम उस शख्स में उस महरूमी को पाते हैं और हमारा मानना ये होता है कि मियाँ अगर लंगड़े को लंगड़ा ना कहें और काने को काना ना कहें और भेंगे को भेंगा ना कहें तो फिर क्या कहें। बहुत अच्छे, आपने उसके मर्ज़ को जान लिया और उसकी तशख़ीस भी फरमा दी, लेकिन एक तशख़ीस अभी बाकी है और वो तशख़ीस है आपके मर्ज़ की। जी हाँ, आप भी असल में एक मर्ज़ के शिकार हैं और वो मर्ज़ क्या है इसके बारे में हम तशख़ीस करते हैं, लेकिन ये तशख़ीस मेरी नहीं है। ये तशख़ीस है इस कायनात के सबसे बड़े दाना, सबसे बड़े हकीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया, किसी शख्स के मोमिन होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से किसी दूसरे मोमिन को तकलीफ़ ना पहुँचे। हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी शख्स को उसकी महरूमी का एहसास दिलाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसकी तज़हीक करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं। असल में हम नफ्सियाती तौर पर टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसे तकलीफ़ दे रहे होते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये इस सारे टॉर्चर में हमारी ज़ुबान इस्तेमाल होती है। जब हम मिमिक्री करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं या उस अंदाज से चलते हैं या उस अंदाज से अपने हाथों को हरकत देते हैं जो किसी की महरूमी को ज़ाहिर करता है, तो असल में हम अपने हाथ से, अपने रवैये से और अपनी ज़ुबान से दूसरे को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। और जिस वक्त ये काम हम कर रहे होते हैं, हुज़ूर की हदीस के मुताबिक हम मोमिन नहीं हो सकते, क्योंकि मोमिन के हाथ से और उसकी ज़ुबान से दूसरा मोमिन महफूज रहता है। हम कैसे साहिब ईमान हैं कि हमारे हाथ से हमारे ही मुसलमान, हमारे ही मोमिन भाई महफूज नहीं हैं। तो ये तशख़ीस हो गई आपके मर्ज़ से कि आप भी एक मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो मर्ज़ है बेईमानी का मर्ज़। तो फिर क्या ख्याल है, आपको कहा जाए अबे ओ बेईमान। सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन आप अल्लाह की बारगाह में बड़े बड़े टोकरे लेकर के हाजिर हो नेकियों के, लेकिन उनके अंदर वैसे अखरोट हों जो अंदर से काले और जले हुए ख़राब फुसफुसे होते हैं। तो कहीं आपकी नेकियां भी ख़राब अखरोटों की तरह फुसफुसी ना निकल जाएं और इस सब की वजह वो तज़हीक, वो मजाक, वो तंज के तीर होंगे जो आपने किसी ऐसे शख्स को मारे होंगे
جو پہلے ہی محروم تھا وہ تو صبر کر رہا ہے، کل وہ بھی قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ نے اس کے لیے تو بشارت دے دی ہے، ان اللہ مع الصابرین، لیکن آپ کی تشخیص ہو چکی ہے، آپ اپنے اس طرز عمل سے خود کو مومن ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اپنے رویے میں تبدیلی لائیے، اخلاق ہی میزان عمل میں سب سے بھاری شے ہوگا، اور کل میزان کے اندر یہ تولے جائیں گے آپ کے رویے۔ کل پھر ملتے ہیں کسی نئی بات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔